वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो जनाब ये था हमारा अभी तक का शो और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेलिब्रिटी लाउंज, जो कि बेसिकली मेरा भी बड़ा फेवरेट है। और आज जो आ रहे हैं कौन आ रहे उनका तो हैं? मैं भी फैन हूँ भाई, जो बात है वाकई में जी और मैंने मैं भी उनको- फैन हूँ उनकी। अच्छा जी जी। जब से हमने उनको देखा कोई ना कोई काम करते हुए देखा, कभी कॉमेडी कर रहे होते हैं और कभी सीरियस रोल कर रहे होते हैं और इतनी खूबसूरती से निभाते हैं। अच्छा डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, मुझे लगता है कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने, सब कुछ ही कर रहे हैं। बहुत जिन लोगों में बहुत टैलेंट होता है ना, वो सुकून से बैठते नहीं है दरअसल। वो ना? एक चीज को कर लेते हैं, उसमें कामयाबी हासिल कर लेते हैं, फिर फिर कहते कुछ हैं नया करना अब मैं चाहते अगला हैं। काम क्या करूं। तो वाकई ये में। अब डायरेक्शन की तरफ चले गए, पता नहीं अब फिल्में भी बनाते रहे हैं भाई। हाँ ये भी तो है, जनाब, फिल्म हाँ, फिल्म भी हाँ, बना रहे हैं, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है। पूछते हैं कि फिल्म में आने का इरादा तो नहीं एज अ हीरो, तो बुला हो भी लेते हैं। सकता है सब बुलाते हैं। हमारे बहुत ही चहीते आर्टिस्ट और पाकिस्तान की शान आ रहे हैं, यासिर नवाज जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो यासिर नवाज साहब, यासिर भाई बोलूं क्या बोलूं? यासिर भाई बोल दो मैं आपको। नहीं, ठीक है? यासिर भाई बोले, यासिर बोल दें, नवाज बोल दें, जो बोलना है बोल दें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाल है आपकी? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा हाँ, मैं सब कुछ कर रहा होता ना। लेकिन बस एक और बात बताऊँ, डॉक्टर बोलूँ, डॉक्टर साहब बोलूँ या वजाहत बोलूँ, क्या आपका बोलूँ? जो दिख जाए मुझे बोले। अच्छा मैं जब एक्टिंग कर रहा था तो मैं डायरेक्शन नहीं कर रहा होता, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था उस जमाने में। अच्छा फिर जब मैं डायरेक्शन में आया तो मैंने फिर एक्टिंग को साइड में कर दिया। अच्छा। फिर मैं फोकस मैंने डायरेक्शन में किया, मैं डायरेक्शन ही देता रहूंगा। फिर डायरेक्शन और प्रोडक्शन साथ करते रहे हम लोग। उसमें निदा मेरे साथ होती थी, बिल्कुल। तो प्रोड्यूस भी किए ड्रामे, डायरेक्ट भी किए। फिर कुछ अर्सा मैंने एक नया अपना एक चैनल ज्वाइन कर लिया था, जियो, तो वहाँ मैं 8-10 साल रहा हूँ एज डायरेक्टर। तो मेरा हमेशा ये रहा कि मैं एक्टिंग और डायरेक्शन साथ साथ लेके नहीं चलता। अच्छा अच्छा। एक सीरियल किया था मैंने सिटकॉम, नादानियाँ, वो शायद देखा नादानियाँ। होगा। ओहो जी, जी, कैसे वो तो भूल बहुत सकते हैं हिट कोई? ड्रामा था। उसका तो गाना भी था ना एक बड़ा मजे जी, का। जी। नादानियाँ, और ठीक आजकल है। भी आपका चल रहा है, अभी दोबारा मैंने 2 से चल रहा है जी। यूट्यूब के लिए शुरू किया मैंने वो। लेकिन अच्छा। सच वो मैंने 8-10 एपिसोड किए, ज़्यादा नहीं कर सका क्योंकि वो मुझसे कॉमेडी हो नहीं रही है। अच्छा अच्छा। अब वो एज के उस हिस्से में आ गए हैं कि अब उस तरह की कॉमेडी है, नादानी वाली कॉमेडी, सही। अब कुछ और कॉमेडी होनी चाहिए, तो वो करेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश ये करनी चाहिए, मैं बल्कि और जो देखने वाले उनको कहूँगा कि अगर आप एक कश्ती में सवार हैं तो उसी में रहें। अगर आप अच्छा। स्विच करते रहेंगे ना, जी। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग होंगे आज के यंगस्टर्स, कभी इस फील्ड में जाते हैं, कभी उस फील्ड में जाते हैं, कभी ये काम कर रहे होते हैं, 6 महीने ये किया, साल वो किया, फिर वहाँ चले गए, इधर चले सही गए। बात है। तो उससे फिर ना आप यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल। जब मैं एक्टिंग छोड़ के डायरेक्शन में आया तो मुझे उस वक्त कितनी ऑफर्स हुई। अच्छा, तो एक्टिंग छोड़ के जब यासिर भाई आप डायरेक्शन में आए तो ये आपको खुद से फीलिंग्स आई या किसी ने आपको बोला या आपका दिल भरा हुआ था कुछ और कर रहा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका दिमाग जो है ना वो बहुत अंदर से ब्राउज कर रहा होता है चीजों को। हाँ नहीं, मेरा बेसिकली शौक था डायरेक्शन साइड पे आने का। अच्छा। तो मैं एक प्ले मेरा अच्छा गया तो दूसरा और अच्छा चला गया। फिर मुझे फीस की बात आई तो मैंने अपनी फीस मुंह मांगी तो मुझे पैसे अच्छे मिलना शुरू हो गए। अच्छा। यार एक्टिंग में इतने पैसे नहीं मिल रहे होते जितने पैसे डायरेक्शन में मिल रहे अरे होते हैं। तो मैं कुछ डायरेक्शन पैसों की तरफ चला गया, कुछ काम शौक की वजह से चला गया उस तरफ। तो बेसिकली शौक था शौक था। कि मैं डायरेक्शन साइड पर आऊँ। माशाल्लाह। लेकिन उस डायरेक्शन का जो मुझे नुकसान हुआ, मेरा वजन बढ़ता चला गया। बिल्कुल, वो acting में हमें भी आप- नजर आया, आप असली acting- बात है, हाँ, वो हमें भी acting जब नजर आप होते हैं ना तो एक्टिंग फिर आप जिम चले आते हैं, आप डाइट का ख्याल कर रहे होते हैं, स्क्रीन कैमरा के सामने आ रहे होते हैं, बिल्कुल। तो फिर आप उसका ख्याल कर रहे होते हैं। लेकिन जब डायरेक्शन में आते हैं तो फिर आपको सुबह आना है और रात पैकअप पे जाना है, तो उस वक्त आपको सिर्फ घर जाके सोने का आता है, बेड मिले और सो जाऊँ जाके मैं। सही तो बात। वो फिर खाना भी ज्यादा होता है, आप टेंशन में ज्यादा खा रहे होते हैं, भूख लग रही होती है। मेरा तो है टेंशन ज्यादा भूख लगती है मुझे। अच्छा अच्छा। अब दोबारा से मैंने एक्टिंग स्टार्ट की है, अच्छा। तो वजन कम कोशिश कर रहा हूँ कम करने की, लेकिन बड़ा मुश्किल है वजन कम बड़ा करना। बढ़िया। एक बार बहुत निकल जाए ना तो मुश्किल काबू है। नहीं आता था। ओए होए होए, वजन बढ़ाना आसान है, कम करना आप लोग माशा, आप लोग गॉड गिफ्टेड फिट है हमारा। नहीं नहीं, हमें भी मैंने अपनी काबू तरफ रखना से- पड़ता है अपने खाने पे। अच्छा, कुछ लोग रात होते के हैं, 1 बजे जिम जाते हैं भाई। आपको दिखा मैंने आज जी, जिम जाते हुए भी, एक्सरसाइज करते हुए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड फिट होते हैं वो। सही बात है, तो सही। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तो आप हम 5 मिनट पराठे और अंडों की बातें करेंगे ना, मेरा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब बातों पानी में- भी लगता है, जो बातों कहते में, हैं ना, हाँ, पानी भी लगता है, वो वाला पानी नहीं, हिसाब है। बातों में ही शुरू हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। बातों में तो ही इनको शुरू हो बता जाता दें है। आज हमारे पास बड़ी रेसिपीज जो बनी हुई है ना, ना बहुत करें। मजे की है यासिर भाई। मैं दो रोजे में अपना मुझे रेसिपी बताइएगा। मैं जब भी आप आते हुए यूँ देखता हुआ आया था कि किचन में देखता हुआ ना हूँ मैं। ये अच्छा है। ठीक है। अच्छा ये बताएं यासिर भाई कि एक्टिंग मुश्किल लगी? वैसे तो मैं ये बात सवाल करता हूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा चैलेंजिंग लगी आपको? देखिए, मुश्किल और आसान जिसको
हर चीज़ मुश्किल कर सकते हो। बेशक अगर ऐसा ही है। आपको काम लपेटना है, पेलना है, फिर तो हर चीज़ आसान है। हाँ। लेकिन अगर आपको सीरियस काम करना है और सीरियसली काम करना है किसी फील्ड में, तो आपको पेन तो लेना पड़ेगा, टेंशन तो बात। लेनी पड़ेगी। तो मुश्किल एक्टिंग भी है, डायरेक्शन भी है। सही। डायरेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए मुश्किल है हमारे मुल्क में, क्योंकि डायरेक्टर को ना हमारे यहाँ बहुत चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। वो यहाँ तक कि हमारे यहाँ हम जब आउटडोर शूट कर रहे होते हैं तो कोई पीछे देख रहा होगा तो वो भी हमें देखना पड़ता है, यार यहाँ ना देखो उस तरफ, यार उधर देख के जाओ, यहाँ ना देखो आगे। मतलब डायरेक्टर बहुत सारे काम कर रहा मतलब वो काम भी कर रहा होता है जो उसकी जो नहीं उसके होती नहीं है, वो भी कर रहा होता है। लोकेशन में जनरेटर का मसला हो गया, डीजल चला गया, वो भी देख रहा होता है। टेक्निकल मसले। लोकेशन वाले ओनर ने कह दिया कि 10 बजे शूट फारिग कर रही है, पैकअप करना है, तो वो भी डायरेक्टर देख रहा होता है, यार बस 20 मिनट रह गए, सीन खत्म होगा कि नहीं होगा। सही बात है। तो हमारे डायरेक्शन इस हवाले से मुश्किल है। सही बात है। बाकी दुनिया में शायद इतना मुश्किल ना हो, हमारे यहाँ बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक्टिंग ये है कि आप आराम से जाते हैं, अपने स्टेप पे ध्यान देते हैं, सीन पे ध्यान देते हैं, लाइन बोली, परफॉर्म किया, आप फिर फ्री हो, कभी शाम में देर से बुला लिया, कभी आपको जल्दी भेज दिया, ये भी सही है। तो आप जिम चले गए और डाइट भी कर रहे हो, तो आप थोड़ा लाइफ रूटीन में रहती है अगर आप एक्टिंग में होते हो। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन में रह के आप नहीं रह सकते। ये बात तो है, बिल्कुल हमने देखा भी है ऐसा भाई। मुश्किल तो दोनों ही है, लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्शन ज़्यादा मुश्किल है। ओके। यासिर भाई, अब रमज़ान का महीना चल रहा है, तो थोड़ा बताएं कि रमज़ान में घर में क्या आप लोग के माहौल होता है, किस तरीके से गुजारते हैं आप लोग रमज़ान? भाई रमज़ान, शुरू के रमज़ान तो लड़ झगड़ के गुजारते हैं, जो कि नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन शुरू में जरा आपको ऐसी बात है, बॉडी ट्यून नहीं होती, जी जी बिल्कुल, ट्यून होते एकदम से होते बॉडी को बदलाव जरा एडजस्ट होते होते टाइम लगता जी है। जी। तो अफ्तार में मेरा मुझे भूख लगती है, सच बताऊं, और 90% मैं कहूँगा कि मेरी गलती होती है, चलो, ये भी लड़ाई होती है बात ना, है, क्योंकि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है। और अफ्तार का टाइम स्पेशली स्टार्ट का शुरू के दिन है, जी जी। उसमें अफ्तार से कोई आधा घंटा 1 घंटा पहले मेरे घर वाले, बच्चे, निदा सब घबराए होते हैं कि यार ये चीज़ जो बोल रहा है ना, वो चीज़ पूरी होनी चाहिए खाने पीने में, अच्छा। तो नहीं तो फटा हो जाएगा। और ये शुरू में 1-2 दफ़ा ज़रा नाराज़गी भी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ख्याल आता है कि भाई गलती मेरी है। ऐसा तो नहीं आपको ऊपर भेज देते हो, पहले फ्लोर पे जाके बैठ जाए अफ्तारी के टाइम पे? अच्छा। बिल्कुल ऐसे उसी होता टाइम है, आइएगा। ऐसे होता है, वो खुद ऊपर आके बैठता है, मैं नीचे बैठा होता हूँ। अक्सर जो मैं अकेला अफ्तारी कर रहा होता हूँ शुरू के रोज़ों में, तो वो खुद ऊपर बैठे होते हैं, बच्चे निदा सब ऊपर बैठे होते हैं कि ये मूड ऑफ हो गया है और पकोड़े नहीं मिले टाइम पे, या मिर्चों वाले पकोड़े नहीं मिले, या फला पकोड़े नहीं मिले। अच्छा अच्छा। तो ये शुरू में होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बस मैं गुस्सा कहता है ना, इसलिए उससे हराम करार दिया, ऐसे नहीं दिया गया। लेकिन चले, ये एक बात पकौड़ों का तो बता दिया भाई ने, हाँ, ये भी बताएं कि मिर्च अगर वाले दस्तरखान पे कोई 1-2 चीजें कमी हो, वो कौन सी हैं जिनको देख के आप कहते हैं ये कहाँ है? नहीं, मेरा अफ्तारी का ना मुझसे पूछा जाता है कि आप अफ्तारी में क्या करेंगे। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखता अफ्तारी में, मुझे एक फेवरेट डिश होती है, वो एक होनी चाहिए। वो क्या है? तो अब वो क्या कोई है? रोज़ डेली अलग होती है ना, तो अच्छा, मैं- अच्छा, मतलब रोज का अलग है। ये तो- उसका मेरा अलग के क्योंकि खास डिश जरूरी है। अच्छा, मैं अफ्तार और वो नहीं करता, मैं शादी करता हूँ, अफ्तार सहरी बस ये खाता हूँ मैं। ठीक ठीक। अफ्तारी में खाना खाता हूँ और सहरी में सहरी करता हूँ, बीच रात को खाना नहीं खाना। अच्छा अच्छा। या वो सही। इंटरमिटेंट जो डाइटिंग चल रही है साथ जी जी में। जी। हाँ। तो मैं फिर अफ्तार में खाता हूँ, तो मैं चोकर की रोटी होती है मेरी, वो खास आटे की, और कोई एक खास डिश होती है जो वो चाहे मटन रोस्ट हो, ठीक है। चाहे फिश अच्छा। हो, चाहे प्रॉन्स हो, तो एक खास डिश होती है मेरी, तो मुझसे एक दिन पहले पूछ लिया जाता है। अच्छा तो अच्छा। अब वो नौबत सही नहीं में आती चल रहा होता है भाई। मैं वो अफ्तार में एक डिश खाता हूँ, हाँ। फिर सेकंड डिश हुआ सहरी में, सहरी का भी पूछ लिया जाता है क्या खाओगे सहरी में। अच्छा। अभी बता दो क्या खाना है, उस वक्त सर में दर्द ना करना हमारे। हाँ ऐसा- ऐसे ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही फिर अगर कोई चीज़ ना मिले, से मैं सुबह बोल दिया मुझे मटन रोस्ट खाना है, ये 3-4 दिन पहले की बात, शुरू के रोजे की बात है, तीसरा चौथा रोजा था, ओके। तो मैंने बोला मुझे मटन रोस्ट खाना है। अब मैं बोल के चला गया, मेरी वो कुक ने बोल दिया हाँ ठीक है, उसको याद ही नहीं कि मटन तो ऑफ है। फिर वो निदा को बताया, तो छुट्टी होती है मटन की, तो फिर निदा तो बाहर अभी आजकल इतने बड़े बड़े स्टोर्स बने हुए हैं, वहाँ तो 7 दिन मिलता है। तो खैर वो जल्दी 7 बजे खाना, 6:30 बजे गोश्त आया गया है, वो बनाया गया, ओहो। तब तक मेरा मूड खराब हो गया था, लेकिन बचत हो गई लड़ाई अच्छा में। यासिर भाई, आप खाने के तो बहुत शौकीन हैं और फरमाइशें भी करते हैं, कभी खुद गए हैं किचन में, खुद जाएं और अपनी मर्जी का ये कुछ देखिए, बना के और खुद पक्की खाएं? औरतों वाला सवाल किया है इन्होंने, मैं बता रहा हूँ, ये सच बताऊं, मुझे शौक है, मेरा एक रेस्टोरेंट भी है डिफॉल्ट के नाम बिल्कुल, से, बिल्कुल। मुझे शौक है बनाने का, मुझे आता नहीं है बनाने। ओहो। अच्छा। मैंने रेसिपी ली अपने, एक हमारा खास मसाला था, मैंने वो, मैं बल्कि वो छोटा सा किस्सा है, मैंने एक दिन बनाया घर पे, मसाला लेकर आ गया घर पे, अच्छा। मगर मटन कढ़ाई बनाऊंगा, तो वो ओहो। अच्छी बन गई, अच्छा। मगर बेहतरीन। बड़ी मजे की बन गई। वो मसाला मैं अपने शेफ से मालूम करके आ गया था, उस रेसिपी उसकी। सही। अच्छा अब मैं कहा ये अच्छा बना दी, तो मैं कल दावत करता हूँ दोस्तों की, वहाँ ये बनाऊंगा। सही। तो मैंने बुला लो, मैंने को 8-10 दोस्तों को बुला लिया, मगर आज मैं मटन बनाऊंगा, मटन कढ़ाई मटन देखना। कढ़ाई, ओहो। अच्छा, मैंने वो बनाया किचन में जाके, जब रखा तो वो बड़ा गिप गिप सा, वो जो एकदम मजा नहीं आ रहा था उसमें। अच्छा अच्छा। मगर क्यों नहीं मजा, कल तो बड़ी मजे की थी, आज मजे की क्यों नहीं है?
तो मुझे ख्याल है मैं ऑयल तो डाला ही नहीं मैंने। अरे अल्लाह। मैं पानी डाल दिया, टमाटर डाल दिया, गोश्त डाल दिया, ओहो। उसमें ऑयल डालना होता है, या मैंने ऑयल डाला ही नहीं। वो इतना मैश हो गया, अजीब हो गया। अच्छा फिर वो खाया दोस्तों ने? दोस्तों ने खाए, शुक्र है निदा ने 7 कुछ और बनवाया होता, अच्छा वो खाया, इसको साइड में कर दिया। मैं यार मैं ऑयल डालना ही भूल गया मैं। या अल्लाह, और सब खा भी गए वो? ना नहीं, खाना तो खा तो सकते थे आप, बिल्कुल। बनावट सही था। हाँ। ऑयल का जो मजा होता है ना वो था ही नहीं उसके अंदर। था ही नहीं। हाँ पहले दिन तो मैंने डाला था ऑयल, सेकंड डे ऑयल ही नहीं डाला मैंने। तो दूसरी डिश बनी हुई थी, पर दोस्तों ने सब वो खाई। मैं कहा मैं नहीं बना सकता। अच्छा फिर नहीं आपने ये दोबारा कोशिश की कभी? फिर नहीं गए आप किचन में? नहीं, जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे उसका बनाने की शौक नहीं है, आता नहीं है बनाना। शौक है, आता नहीं है मुझे बनाना। अच्छा निदा भाभी के हाथ का क्या पसंद है जो आप फरमाइश भी करते हैं और बनवाते हो? निदा सिर्फ शादी के फौरन बाद निदा ने कुकिंग शो शुरू किया था जियो से। अच्छा तो वो कोई था 40-50 एपिसोड थे उसके। अच्छा अच्छा तो वहां से बना के आती थी, घर में सीख के आती थी शेफ महबूब के हाथों, अच्छा। और घर पे आके वो बनाती थी। वाह जी तो वाह। उसकी वजह से मेरा वजन बहुत बड़ा है। अच्छा चीज मेयोनीज पता नहीं क्या क्या डलता है उन चीजों अंग्रेजी खानों में। जी जी। तो वो स्टेक बन रहा है, फलां चीजें बन रही हैं, तो मैं वजन बढ़ता चला गया मेरा उस चक्कर में। सारा मजे का ही तो होता निदा है। खाना बहुत अच्छा बनाती है, निदा कम बनाती है, हाँ, हाँ। लेकिन जब बनाती है बहुत अच्छा खाना बनाती है। बिल्कुल, जब मूड होता है तो फिर वो आपको खिलाती है। हाँ, मूड होता है बनाती है। और जब लड़ाई हुई भी होती है तो फिर क्या होता है कि नहीं, फिर- आपको आता नहीं है, वो बनाएंगी नहीं, तो फिर आप किसको देखते नहीं, हैं कि कुक भाई होती है, कैसे तो खाता है? घर में कुक बना रहे होते हैं, हाँ, वही अच्छा, होता है। और अब तो बाहर, अब खाना, अब बाहर में हमारा एंटरटेनमेंट है क्या, आप गेट से बाहर निकलो तो आपको 10 खाने की मिल जाएंगी वैरायटीज। हाँ ये बात ये तो। भी तो है। वो चक्कर है ही नहीं, हो गए घर में बीवी नहीं बनाई तो क्या खाऊंगा। तो आप बाहर देख ले भाभी, कह रहे हैं कि कोई नहीं, अगर नहीं बनाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, मैं बाहर से मंगा लूंगा। बाहर से मंगा लूंगा। बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात ऐसे ही होता है, होता भी ऐसे ही है। अच्छा जैसे भाई शूट्स पे तो अभी भी आप रमजान में भी चल रहे हैं, क्या रमजान स्केड्यूल है, किस तरह मैनेज कर रहे हैं? नहीं, रमजान के मेरे शुरू के हफ्ते शूट थी, अब वो खत्म हो गया। एक सीरियल किया मैंने, अच्छा। डायरेक्ट किया, और उसमें 100% नई कास्ट लिया मैंने। अच्छा नया तजुर्बा किया हूँ, जो करके देखते हैं। तो इक्विपमेंट और डीओपी और सब हमारे ये क्लास है, ये कास्ट तकरीबन सब वो हैं जो जिन्होंने बहुत कम काम किया है। कुछ लोगों ने थिएटर किया है, कुछ लोगों ने मॉडलिंग की है, तो ज़्यादातर नए लोग हैं उसमें। अच्छा अच्छा तो वो एक देखते हैं कामयाब होता है नहीं होता। वो है यूट्यूब के लिए, वो मैं इसके चैनल के लिए नहीं है, अच्छा अच्छा। वो मेरे अपने पेज के लिए, फरीद नवाज प्रोडक्शंस। तो कैसा तजुर्बा रहा? मुश्किल तो नहीं हुई बहुत मुश्किल था, है ना? अच्छा मुझे अंदाजा नहीं था इसका कि इस हद तक मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है थिएटर का एक्टर या जो कमर्शियल्स करते हैं, जो मॉडलिंग करते हैं, उनको टीवी की लैंग्वेज अलग होती है। बिल्कुल जी। कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ इंसर्शंस देने हैं, किस टोन में बोलना है। तो मुझे लगा मेरी मेहनत डबल ट्रिपल हो गई है। बेशक, तभी मैंने ये सवाल पूछा आपसे। बिल्कुल। नए लोगों के साथ काम करना तो मुश्किल काम था। अब अगर वो कामयाब होता है तो इसका मैं कहता हूँ सारा क्रेडिट मुझे ही जाएगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि कितना पेन लिया है मैंने इसको बिल्कुल बनाते हुए। अच्छा अच्छा। अच्छा यासिर भाई, आप अपने भाइयों के साथ भी काम करते हैं, तो उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है काम बुरा। करने का? बहुत बुरा। हम साथ काम नहीं कर सकते, भाई नहीं, भाई छोड़ दे आप, मैं, निदा, दानिश, हम साथ काम नहीं कर सकते। लड़ाई लेकिन वो तो इतना हमारी लड़ाई अच्छा आप रहती लोग है। आ रहे होते हैं स्क्रीन पे, ऑन द स्क्रीन, इतना मजा आता है देख के। स्क्रीन पे तो हो जाता है, स्क्रीन पे तो मसला नहीं है भाई। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, आज से कोई 8-10 साल पहले का, बल्कि 7 साल पहले का होगा। अच्छा। रमजान में हम नादानी की शूट कर रहे थे, सही। और डॉक्टर फराज जो भाई है मेरे, उसकी क्लिनिक पे सीन था कोई। अच्छा अच्छा। इफ्तार में बस थोड़ा सा टाइम रह गया, 2 सीन थे क्लिनिक के, तो मैं फराज क्लिनिक खोल देना, मुझे वहाँ शूट करना है, डेंटिस्ट क्लिनिक दिखाई है। अच्छा तो अब दानिश का रोजा, हिजा का भी रोजा, मेरा भी रोजा, अच्छा। हम तीनों का रोजा, और अफ्तार में सिर्फ कोई 1.5 घंटा रह गया होगा, ओहो। और क्लिनिक करीब था घर से। तो दानिश, निदा ने कोई बोला कि या मेरी वो चश्मा नहीं मिल रहा, मैं रखा था, नहीं दानिश चश्मा देखा मेरा कहाँ रखा था। अच्छा। तो दानिश है क्या मतलब मुझे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? और मैंने कहा नहीं चश्मा वहाँ रखा था, तो आप कहीं घर पर है, नहीं क्या मतलब आपका? नहीं मैं, आप यार अजीब बात करो। तो मैं तब गया, मैं दानिश बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार आप, नहीं मुझे कैसे बोला कि चश्मा रखा? अब वो रोजे की हालत में 1 घंटा पहले, मैं भी रोजे में, निदा मुझे चुप करा है, फराज दानिश चुप करा है, वो हमारी रोजे में ऐसी लड़ाई। जो एडी था, असिस्टेंट, आप तो माशाल्लाह डायरेक्टर हो गया दिशान, वो पुराना असिस्टेंट था मेरा, बोला यासिर भाई एक सीन करना है, एक सीन करना है, बस कर रहे हैं। तो आपने बताया नहीं, सीन तो चल रहा है। जो एक्टर है वो इमाम साहब, अमीर इमाम साहब, उनको जाना था अवतार से पहले। अच्छा। तो वो जरूरी है भाई सीन करना, सीन करना। अच्छा करो, सीन कराओ। अब हम लड़ाई हुई है मेरी और दानिश की, निदा की तो नहीं हुई थी, निदा तो नहीं बोली बीच में। हाँ। अब मूड ऑफ और सीन करना, कॉमेडी आपको, ओहो, चले कॉमेडी जी। सीन करो भाई, हो गया, लेकिन वो साफ बात है, वो मजा नहीं आया।
वो हमें पता चलता है ना कि एक्टिंग लड़ाई हुई है तो अच्छा मूड ऑफ हुआ है हमारा। बिल्कुल। फिर अफ्तार के बाद दानिश खुद आया सॉरी करने निदा से, सॉरी मेरी गलती थी। हो सकता है सबको रोजा लग रहा होगा। हाँ वही होगा, वही और ना, क्या, आधा रोज़ा घंटा ही एक घंटा था। पहले आप छोटी बात बुरी लग रही होती है वही ना। तो। और उसमें काम भी कर रहे हैं रोजे में, फिर रोज़े आप काम भी कर रहे हैं, जाहिर बात है सुबह से फिर काम कर रहे हैं सुबह आप। से लगे हुए हैं। हाँ तो अब कॉमेडी कर रहे हैं ऊपर से, कॉमेडी में तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, सही बात है। बिल्कुल। तो हम साथ काम नहीं कर सकते, ये मैंने अंदाजा लगाया। हम तीनों जो है ना, लेकिन ये कहते तो आप है साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन काम किया भी बहुत है माशाल्लाह। नहीं किया ना, कहाँ किया था हमने काम? नादानिया किया, उसके 108 एपिसोड किए हैं। 108 एपिसोड मतलब सेंचुरी। बुलबुले चल रहा है जैसे यार, उसको माशाल्लाह 700-800 एपिसोड हो गए। सही बात है। कहाँ 700-800 एपिसोड, कहाँ 108 एपिसोड। हाँ, और 108 भी नहीं होते, ये 26 होते। अच्छा। ये तो जियो ने जिस तरह मुझसे करवाया है वो मैं जानता हूँ, और यहाँ रहना बैठी हुई है पैनल पे, वो जानती है। अच्छा। अच्छा क्योंकि ये मैं बंद कर रहा था 26 पे। अच्छा एक काम करें, आप 13 और बढ़ा दें, इसको बंद कर दें। अच्छा 13 और कर दें, बंद कर दें। वो करते 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 108 पे मैंने जबरदस्ती बंद करवाया है। मगर मैं आगे नहीं कर रहा। आए दिन हमारी मूड ऑफ, लड़ाई मसले मसाइल, तो फिर अंदाजा हुआ कि हम तीनों साथ काम वैसे कर सकते हैं। नहीं राशिद भाई, बात ये नहीं है, फैमिली में आपका काम करना थोड़ा होता भी मुश्किल है, क्योंकि कोई बाहर वाला आदमी आपको किसी चीज में क्रिटिसाइज करता है तो वो आप सुन लेते हैं, लेकिन छोटा भाई बड़ा भाई ये वो थोड़ा जज्बातियत का एलिमेंट भी तो आ वो जाता भी आ जाता है ना, वो भी है। फिर साफ बात ये है कि हम तीनों की अपनी अपनी जगह है। निदा का अपना एक जगह है, निदा दानिश की अपनी एक जगह है, मेरी अपनी एक जगह है। ऐसे तो हम ही है। तीनों आते हैं। अब मेरे मुझ पे डबल ट्रिपल प्रेशर होता है। मैं डायरेक्ट भी कर रहा होता हूँ, मैं एक्ट भी कर रहा होता हूँ, मैं प्रोड्यूस भी कर रहा होता हूँ। ओहो। तो डायरेक्ट और एक्ट करने का, चलो प्रोड्यूस छोड़ दो आप, सही बात। डायरेक्ट और एक्ट करने का मतलब मैं अपनी लाइन बोलने के बाद मैं उसकी लाइन भी देख रहा हूँ कि वो लाइन सही बोल रहा है नहीं बोल बोल रहा है कि नहीं, रहा। बहुत मुझ पर डबल मुश्किल है। काम हो रहा होता है, तो मैं फिर गुस्से में आ जाता हूँ। ये तो वाकई मुश्किल तो काम। वो गलती शायद मेरी भी होती है इसमें। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगली की गलती होती है, लेकिन शायद ज्यादा गलती मेरी होती है। लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता कि भाई ये डबल काम कर रहा है एक वक्त में। ये इतने जो सबमिसिव हुए हैं ना, सारा गलती मेरी होती है, सिर्फ कैमरे को देख के हो रहे हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, वहाँ पे फुल बदमाशी चल रही होती है इनकी। मजीद हम बातें करेंगे यासिर नवाज साहब के साथ। छोटे से ब्रेक का टाइम है, कहीं नहीं जाइएगा, पूछते हैं मजीद मजे की चटपटी बातें।